हेलो और एक सेकेंड, खबर आ रही है कि हमारे सेक्युलर लिबरल्स के ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद लाइव रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए देखते हैं। अरे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, कुछ समय पहले फैज ने कहा था हम देखेंगे, और आज फैज के जो फॉलोअर्स हैं वो ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद बोल रहे हैं कि यार फैज आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो आपको मेल्टडाउन्स दिखाने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस हफ्ते हुआ क्या है। तो देखिए, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सटी हुई है, वहां पर जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो बहुत समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं और वो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाकर पूजा करना चाहते हैं। और इसके लिए 5 हिंदू औरतों ने पिटीशन किया है कोर्ट से कि उनको उस कॉम्प्लेक्स में जाकर पूजा करने दिया जाना चाहिए। तो इस पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ज्ञानव्यापी मॉस्क का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। और इस सर्वे के बाद हिंदू साइड के जो एक लॉयर है उन्होंने क्लेम किया कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का वुजुखाना है जहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं, उस वुजुखाने के कुएं में शिवलिंग पाया गया है। और ये खबर आने के बाद मंडे को 16 मई को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ये ऑर्डर किया कि जो वुजुखाने के आसपास का एरिया है उसको सील कर देना चाहिए। और याद रखिए कि हिंदू बहुत समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ज्ञानव्यापी मॉस्क वाला एरिया है उस मॉस्क को शिफ्ट करके एक दूसरी जगह एक भव्य मॉस्क बनाना चाहिए जहां पर मुसलमान अपने आराम से प्रार्थना कर सके, और जो अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला एरिया है उसको हिंदुओं को वापस लौटा देना चाहिए और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज कर देना चाहिए। और देखिए, मैं तो मानता हूं कि जो ज्ञानव्यापी वाला केस है इसमें तो हिंदुओं का केस राम मंदिर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अयोध्या के केस में तो जो मंदिर था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन ज्ञानव्यापी के केस में जो हिंदुओं का प्रूफ है वो तो यार मस्जिद के साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब लीगल टर्म्स में कहते हैं कि एक ओपन एंड शट केस होता है, ये तो भैया एक सी एंड शट केस है। और जरा एक सेकंड के लिए मैं आपसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ कि आप जरा सोचिए कि आपके कल्चर को कितना इनसिक्योर होना पड़ता है कि आप तभी खुश होते हैं जब दूसरे कल्चर्स को ह्यूमिलिएट किया जाए। याद रखिए, जिन्होंने इस मस्जिद को बनवाया उनको पता था कि यहाँ पर शिवलिंग है, और ये जानते हुए इस शिवलिंग के चारों तरफ एक वुजुखाना बनवाया गया जहां पर मुस्लिम अपने गंदे हाथ पैर इस शिवलिंग के ऊपर धोया करें। और जो लोग आज तक वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी ये बात पता थी, इसके बावजूद वो वहां पर अपने गंदे हाथ पांव धोते रहे। और ये भारत में अनफॉर्चुनेटली सभी इस्लामिक घुसपैठियों ने किया है। याद करिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको संत माना जाता है भारत में, उनके फॉलोअर्स हिंदुओं के सामने गायों को मार के उनका कबाब बनाया करते थे सिर्फ हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करने के लिए। मतलब कितने इनसिक्योर कल्चर हो यार आप, कि आपको 27 मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनानी पड़ी। आपको भारत को लूटने से चैन नहीं मिला, आपको सोमनाथ मंदिर को भी बार बार तोड़ना था। आपको भारत पर कब्जा करने से चैन नहीं मिला, आपको हिंदुओं का राम मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनानी जरूरी थी। मतलब यार, इस तरह से तो एक जेलस और इनसिक्योर बॉयफ्रेंड जो होता है वो रिएक्ट करता है। आप इस तरह की जेलसी को, इस तरह की इनसिक्योरिटी को पुराने कल्चर से कंपेयर कीजिए। भारत को देखिए, भारत में जो वैदिक हिंदू थे, जब वो किसी भी दूसरे कल्चर के देवी देवता से कांटेक्ट में आते थे तो खुशी खुशी उनको अपना लेते थे और अपने हिंदू देवी देवताओं के साथ जोड़ देते थे। आप देखिए कि हिंदुओं ने कितनी खुशी खुशी भगवान महावीर को देवता के समान माना, भगवान बुद्ध को देवता के समान माना, गुरु नानक को एक गुरु के समान अडॉप्ट किया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्रीस पर कब्जा किया था तो कितनी खुशी खुशी उसने ग्रीक कल्चर को अपनाया था। इनफैक्ट ग्रीस में तो वो ये भी कहता था कि उसका परिवार हरक्यूलिस का वंशज है। जब रोमन्स ने ग्रीस पर कब्जा किया था तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी ग्रीस के देवी देवताओं को भी अपनाया था, जूस को जुपिटर के रूप में और अथीना को मिनर्वा के रूप में। इजिप्ट का जो रॉयल फैमिली थी जो ग्रीक कल्चर को फॉलो करती थी, वो भी बेसिकली ग्रीस की जो देवी आइसिस थी उनको अथीना का एक रूप मानती थी और उनकी भी बड़ी खुशी से पूजा करते थे। देखिए, हिंसा और युद्ध दुनिया में हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन कल्चरल जेनोसाइड नहीं होता था। एक दूसरे के कल्चर के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा रहता था। इस म्यूचुअल रिस्पेक्ट में कुछ नए कल्चर नहीं विश्वास रखते। लेकिन खैर, आप इस वीडियो में मेल्टडाउन देखने के लिए आए हैं तो आपको जरा मेल्टडाउन भी दिखाते हैं। देखिए, लोगों ने कितनी कोशिश की कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो सच है वो लोगों से छुपाया जा सके, लेकिन देखिए, सच जो है ना वो लूज मोशन की तरह होता है। कितनी भी कोशिश करो आप इसको दबा कर नहीं रख सकते। और जब से यह ज्ञानव्यापी मस्जिद की खबर आई है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके बाद से कई हिंदू ग्रुप्स हैं देश के अलग अलग कोनों
कोनों में जो अपने खुद के टूटे हुए मंदिरों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे सेक्युलर लिबरल हैं जो चाहते नहीं है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस मिले, उनका रिएक्शन आप समझ ही सकते हो। उसको सांस तो लेने दे। 60 सालों से जलन की असली क्रीम बर्न ऑन। और हमारे ओवैसी जी के बारे में सोचिए, है 2-3 साल से उनका टाइम बड़ा खराब चल रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब ये न्यूज निकल कर आया तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। आपको याद होगा कि राम मंदिर मामले में उनकी पार्टी ने किसी तरह का स्टेटमेंट दिया था, और खैर आर्टिकल 370 पे उन्होंने क्या कहा था और क्या हुआ था ये कौन भूल सकता है। राम मंदिर धारा 370 इस पर आपको लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है, 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। भाई साहब कयामत की बात कर रहे थे और कयामत तो उस समय आ ही गई। और ओवैसी जी का जो प्यार और रिस्पेक्ट है हमारे देश के कोर्ट्स के लिए, वो रिस्पेक्ट भी मौसम की तरह बदलता रहता है। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है, फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम। आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 2 दिन में पलट गया। राणा अयूब मैडम जो हैं, उनको तो सोशल मीडिया पे रोज ही एक बाबरी दिख रहा है। सोशल मीडिया पे बेचारी रोज ही ट्रिगर हो रही हैं। Get dressed in the morning, I'm triggered. I take a shower, I'm triggered. I get in the car, I'm triggered. कुछ लोग तो इतने दुखी हो गए हैं कि वो पूरी तरह से भूल ही गए हैं कि हमारे भारत में कोर्ट्स करते क्या हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बदतरीन दौर में गुजर चुकी है, आर्थिक हालात देश के बेहद खराब हैं, और जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो अपने निम्नतम स्तर पर आ रही है, वो भी रिकॉर्ड छू रही है। लेकिन उस सब के बावजूद अदालतों में मुकदमे ये चल रहे हैं कि क्या 500 साल पहले और 700 साल पहले क्या इस मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। अरे मैडम, कोर्ट्स रुपए का वैल्यू कब से फिक्स करने लग गए यार? भावनाओं को संभालिए मैडम। और आरफा बीवी का इतने से पेट नहीं भरा। आरफा जी ने ट्वीट किया कि इस रात की सुबह नहीं। अब मैं सोच रहा था कि यार ये लाइन मैंने और कहाँ सुनी है। कोहिनूर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम, इस रात की सुबह ही नहीं। अरे मैडम, भारत में इतना संगीन मामला चल रहा है और आपके दिमाग में कॉन्डम्स घूम रहे हैं। और देखिए, अगर हिंदुओं को आगे जाकर ज्ञानव्यापी की जो जमीन है वो वापस मिलती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद हम सबको एमिनेंट जर्नलिस्ट सागरिका घोष जी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही मोदी जी को ज्ञानव्यापी जाने को सबसे पहले बोला था और मोदी जी चले गए। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया, तू लाया, और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया, तू लाया। और देखिए, इस समय पर भारत में लौटाने की बड़ी बात चल रही है कि भाई ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो जमीन है वो लौटा देनी चाहिए। और अगर हम लौटाने की बात कर ही रहे हैं तो संबित पात्रा जी के पास भी कुछ आइडियाज हैं। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान। ये मेरे और अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत है। आकाश बनर्जी जी का तो दिमाग इतना घूम गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि देश 30 साल पीछे चला गया है या 30 साल आगे जाने वाला है। कुछ लोगों ने सोचा कि चलिए इस मौके का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए। एक मैडम ने अपना मिक्सर ग्राइंडर दिखाकर कहा कि मेरी मम्मी ने बोला कि इसको भी छुपा लो। तो उसके नीचे एक भाई साहब ने बड़े कमाल का कमेंट डाला कि क्यों, ज्ञानव्यापी की तरह ये भी चोरी का माल है क्या? और इस पूरे मामले में एक और चीज मेरे जहन में आई है
कि भारत देश एक इतना बड़ा फैशिस्ट हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इस हिंदू राष्ट्र में बेचारे सेक्युलर लोग और समुदाय विशेष इतना डरे हुए हैं कि आप खुल्लम खुल्ला बड़े आराम से भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी तौहीन कर सकते हैं। लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, तरह तरह के ट्वीट्स लिख रहे हैं भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल फैले हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो ये तो हालत है हिंदू राष्ट्र की है। मतलब हिंदू इतने यूजलेस हैं यार कि इनको फैशिज्म भी ठीक से करना नहीं आता है। अगर आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे खूब सारे रीट्वीट्स और लाइक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप समुदाय विशेष के बारे में कुछ बोल दें फिर क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अबे ये है हिंदुओं का फैशिज्म यार। और देखिए भले ही हम मेल्टडाउन्स को खूब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इस मामले में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत में जो भी हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, आर्टिकल 370 जो हटा है, हिंदुओं को राम मंदिर जो वापस मिला है, ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे भी हुआ है, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुओं के पास इस समय पर पॉलिटिकल पावर है। आप बीजेपी को कितनी भी गालियां दे लीजिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हिंदुओं के पास जो पॉलिटिकल पावर है इस समय पे, इसी वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ है देश में जिसकी वजह से हिंदू कल्चरली और पॉलिटिकली सेफ फील कर रहे हैं। और इसी वातावरण की वजह से कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आज बनी है और इतनी सक्सेसफुल हुई है। इस तरह का पॉलिटिकल पावर नहीं होता तो शायद ना ही ये फिल्म बनती, और अगर बनती भी तो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपको बीजेपी से कितनी भी प्रॉब्लम हो, मोदी जी से कितनी भी प्रॉब्लम हो, देखिए हम सबको है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस देश में हिंदुओं के लिए पॉलिटिकल पावर बेहद जरूरी है, और ये पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है हिंदुत्व और सिविलाइजेशनल यूनिटी। ये बात कभी भी ना भूलें। तो अब बात आती है कि चलिए ज्ञानव्यापी की बात अब पूरे देश में चल रही है, लेकिन अगर हिंदुओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद वाली जो जमीन है वो वापस चाहिए तो ये कैसे होगा? देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा है, जैसा आप सब जानते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो थी वो हिंदुओं का एक मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई थी, और इस बात का एविडेंस तो अयोध्या से भी ज्यादा मौजूद है। आप ज्ञानव्यापी मस्जिद को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं। उसके ऊपर से हिंदू जो है वो उस एरिया में उस प्रॉपर्टी पर बहुत समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो हिंदुओं का केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था, और बेसिकली ये एक्ट ये कहता है कि 1947 में जिस रिलीजियस प्लेस का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो 1947 के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था और वो था राम जन्मभूमि। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो एक्चुअली कुछ और प्रॉपर्टीज को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, खासकर वो प्रॉपर्टीज जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आती हैं। इस एक्ट के तहत एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक वैल्यू है और जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर तो क्लियरली 100 साल से ज्यादा पुराना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक तरीका ये है काशी विश्वनाथ मंदिर को, ज्ञानव्यापी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर निकालने का। लेकिन मेन मुद्दा अकॉर्डिंग टू लॉयर्स लाइक जय साई दीपक, अकॉर्डिंग टू लॉयर्स लाइक विष्णु जैन, जो बहुत सालों से काशी और मथुरा के मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये सीधे सीधे हिंदुओं का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन करता है। हिंदुओं का फंडामेंटल राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए अप्लाई कर सकें, और इस ज्ञानव्यापी के केस में हिंदुओं का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका उल्लंघन किया गया है। हिंदुओं का इतना पावन मंदिर जबरदस्ती उनसे छीना गया है, और हिंदुओं के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कोर्ट्स के पास जाएं, कोर्ट्स में जाकर पूरा हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ प्रोवाइड करें कि ज्ञानव्यापी पर एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है। और ये प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस मंदिर की जमीन को वापस ले सकें। लॉयर्स ये कह रहे हैं कि एक बार हिंदूज कोर्ट पे अपना केस प्रूव कर दें, उसके बाद भारत की गवर्नमेंट को या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करना चाहिए या फिर एक ऐसा नया कानून लाना चाहिए जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज कर दे। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोर्ट्स के पास और क्या भारतीय गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत है कि इतना बड़ा कदम लेकर हिंदुओं को इंसाफ दिला सकें। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि हिंदुओं को ये इंसाफ मिले तो उसका एक सबसे बड़ा तरीका है कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनाइट होकर सोशल मीडिया पर और डायरेक्टली हमारे लोकल पॉलिटिशियंस को कांटेक्ट करके उनसे कहना पड़ेगा कि कुछ भी करिए, कोई भी कानून लाइए, लेकिन जो हिंदुओं के सबसे पावन स्थल है जो उनसे जबरदस्ती छीने गए हैं वो हिंदुओं के पास वापस आने ही आने चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर 1 आपका फेवरेट मेल्टडाउन किसका था, कौन सा था, और नंबर 2 कि आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए या तो
हमें या फिर गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को, ताकि ज्ञानव्यापी जैसे जो हिंदुओं के पावन स्थान है वो उनको वापस मिले? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज शाम शर्मा शो के एक नीचे लिंक पर क्लिक करके पेट्रन जरूर बने। मैंने हाल में ही एक इजरायली एक्टिविस्ट हनन्या नफ्थली के साथ बात की है, जिसमें मैंने एक इजरायली का पर्सपेक्टिव क्या रहा है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, उस पर भी डिस्कशन किया है। अगर आप वो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो पेट्रियन पर इस समय एक्सक्लूसिवली मौजूद है, तो एक पेट्रन बनकर उस पॉडकास्ट को जरूर सुने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड